हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने कुछ अलग अलग टाइप के प्लांट को डिस्कस किया था। अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप के प्लांट को डिस्कस किया बेटा हमने। कुछ साइज के बेसिस पे अलग अलग टाइप के प्लांट डिस्कस किए हमने, और कुछ लाइफ साइकिल के बेसिस पे अलग अलग टाइप के प्लांट डिस्कस किए। हमने लाइफ साइकिल के बेसिस पे देखा था कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होती है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ज़्यादा सालों तक सर्वाइव करते हैं बेटा। तो अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। ऐसे ही हमने साइज के बेसिस पे देखे थे कि हर्ब क्या होते हैं बेटा, श्रब क्या होते हैं और ट्रीज क्या होते हैं, किनकी साइज कम होती है, किनकी उनसे ज़्यादा होती है और कौन सबसे ज़्यादा साइज के होते हैं। तो इनमें से क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं बेटा। हमारा जो थर्ड टाइप था वो था बेटा पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट हम डिस्कस कर रहे थे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। तो दे रिक्वायर्ड 3 or more year to survive। ठीक है, इनका जो सर्वाइवल टाइम है वो काफी ज्यादा है। दे हैव herbaceous or woody stem। Their flowering period is for short duration। इनका जो फ्लावरिंग पीरियड होता है बेटा वो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, कम टाइम का होता है, लेकिन इनमें जो सीड्स है वो हमें हर ईयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो इनके सीड्स होते हैं वो हर ईयर में डेवलप होते हैं। इनका जो स्टेम होता है वो हर्बेशियस होता है, मतलब ग्रीन स्टेम होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी पेरिनियल प्लांट होते हैं जिनका स्टेम वुडी भी हो सकता है। तो पेरिनियल प्लांट का स्टेम वुडी भी हो सकता है बेटा, साथ ही साथ में हर्बेशियस भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। इनका जो सर्वाइवल पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम का होता है, लॉन्ग सर्वाइवल पीरियड होता है बेटा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल। जैसे बेटा आपको पता है कि बैनियन ट्री का काफ़ी सालों के लिए लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, मैंगो ट्री है ना। तो ऐसे कुछ हम एग्जाम्पल देख सकते हैं बेटा। ठीक है, और जैसे बेटा और भी है, जैसे पीपल है। पीपल का जो पेड़ होता है बेटा वो काफ़ी साल के लिए सरवाइव कर सकता है, उसकी जो लाइफ स्पैन है काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए होती है। तो दे रिक्वायर्ड 3 or more year to survive। इनका जो पीरियड है बेटा, लाइफ साइकिल जो है वो ज़्यादा लॉन्ग होता है। इनमें हर्बेशियस और वुडी स्टेम प्रेजेंट हो सकता है, या तो ग्रीन स्टेम हो सकता है या फिर हार्ड वुडी स्टेम प्रेजेंट हो सकता है। इनका फ्लावरिंग पीरियड शॉर्ट होता है, लेकिन इनमें सीड्स का डेवलपमेंट एवरी ईयर देखने को मिलता है, हर साल देखने को मिलता है। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बैनियन ट्री का आपको पता है लाइफ पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है बेटा। मैंगो का जो ट्री होता है वो काफ़ी साल के लिए उसमें आपको फ्लावरिंग देखने को मिलती है, और साथ ही साथ में इसका सर्वाइवल टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। पीपल के प्लांट काफ़ी टाइम तक सर्वाइव करते हैं। तो ये था बेटा हमारा किसके बेसिस पे, लाइफ साइकिल के बेसिस पे हमने 3 टाइप डिस्कस किए, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल प्लांट्स। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद बेटा हम कुछ और टाइप के प्लांट डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन थर्ड है बेटा, ये थर्ड नंबर का क्लासिफिकेशन based on
बेस्ड ऑन flowering and non-flowering plants। ठीक है, हम देखेंगे एक क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट के बेसिस पे किन प्लांट्स में फ्लावर देखने को मिलते हैं और कौन से प्लांट्स में फ्लावर देखने को नहीं मिलते हैं। इससे पहले हमें, जैसा आपको मॉड्यूल में दिख रहा हो बेटा, थोड़ा सा हम उससे ज़्यादा पार्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे प्लांट किंगडम है बेटा, प्लांट्स का एक किंगडम है ना, प्लांट्स जितने भी है उनका अपना एक किंगडम है, एनिमल्स का अपना किंगडम है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में अरेंज किया गया है। हमने देखा था किंगडम एक हायरार्की की रैंक है और सबसे हाईएस्ट रैंक है। बेटा प्लांट किंगडम जितने भी हैं, प्लांट किंगडम जितने भी हैं, इनको दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। किसमें? दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और कौन कौन से सब किंगडम है? तो फर्स्ट है क्रिप्टोगेमस और सेकंड है फेनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस दो सब किंगडम है। ये क्या है बेटा? ये जो मैंने लिखे हैं यहां पर, ये क्या है? ये सब किंगडम है। ये क्या है बेटा? सब किंगडम है। प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सब किंगडम है क्रिप्टोगेमस, सेकंड सब किंगडम है फेनेरोगेमस। क्लियर? क्रिप्टोगेमस जो एक सब किंगडम है, किंगडम को भी दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। क्रिप्टोगेमस को 3 डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया बेटा, 3 डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, डिवीजन क्रिप्टोगेमस को 3 सब किंगडम के अंदर, जो क्रिप्टोगेमस सब किंगडम है, इसको 3 डिवीजन में, किसमें बेटा? डिवीजन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से डिवीजन है? फर्स्ट डिवीजन है बेटा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। सेकंड डिवीजन है बेटा ब्रायोफाइटा और थर्ड डिवीजन है टेरिडोफाइटा। क्लियर? ये क्या है? ये बेटा डिविजन्स है। क्रिप्टोगेमस सब किंगडम को 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डिवीजन है थैलोफाइटा, सेकंड डिवीजन है ब्रायोफाइटा, थर्ड डिवीजन है टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब जितने भी फेनेरोगेमस प्लांट हैं इनको भी डिवाइड किया गया है, लेकिन इनके जो डिवीजन है 2 ही हैं। इनके 2 डिवीजन है बेटा। ये आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इस तरीके से लिख रहा हूं बेटा मैं। यहां पर फर्स्ट डिवीजन है इसका जिम्नोस्पर्म, फर्स्ट डिवीजन है जिम्नोस्पर्म और सेकंड डिवीजन है यहां पर, जो यहां पे सेकंड डिवीजन है वो है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस ये 2 सब किंगडम है। प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है ना, क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस में। क्रिप्टोगेमस सब किंगडम को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डिवीजन है थैलोफाइटा, सेकंड डिवीजन है ब्रायोफाइटा, थर्ड डिवीजन है टेरिडोफाइटा। ऐसे ही दूसरा जो सब किंगडम है फेनेरोगेमस, इसको 2 डिविजन्स में डिवाइड किया गया बेटा। फर्स्ट डिवीजन है जिम्नोस्पर्म और सेकंड डिवीजन है एंजियोस्पर्म। तो आपको जैसे मॉड्यूल में रखा है उससे थोड़ा सा हम ज्यादा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, हमें समझ में आ गया। हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड शेप पढ़ लिया बेटा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर लाइफ साइकिल देख लिया। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हैं कि किन प्लांट में फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और किन प्लांट में फ्लावर एब्सेंट होते हैं। तो जितना पार्ट आपका दे रखा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे हम समझेंगे कि थैलोफाइटा क्या होता है, बैराफाइटा क्या होता है, टाइडोफाइटा क्या होता है, क्या होते हैं लोअर प्लांट और क्या होते हैं हायर प्लांट। हमने कई बार टर्म यूज किए लोअर प्लांट और हायर प्लांट, लोअर एनिमल और हायर एनिमल। तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि लोअर प्लांट क्या होते हैं और हायर प्लांट्स क्या होते हैं। इसको रफ कर दो बेटा मैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जो कि है क्रिप्टोगेमस प्लांट्स। फर्स्ट डिस्कस करेंगे बेटा हम क्रिप्टोगेमस प्लांट्स। इसमें लिख लेते हैं बेटा एक पॉइंट, दे आर नोन एज लोअर प्लांट्स। दे आर नोन एज लोअर प्लांट्स। इनको लोअर प्लांट्स कहा जाता है बेटा। जितने भी क्रिप्टोगेमस के अंदर जितने भी डिविजन्स आपने देखे हैं बेटा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि डिवीजन हमने हिरार्की में एक रैंक पढ़ी थी फाइलम। ठीक है, फाइलम और डिवीजन सेम कैटेगरी है। प्लांट्स के लिए हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं और एनिमल्स के लिए हम फाइलम वर्ड का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे डिवीजन वर्ड जो यूज किया है वो बिल्कुल सिमिलर है फाइलम के। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे बेटा, इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे ए जो कि हमारा फर्स्ट डिवीजन था। तो डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन है हमारा कौन सा बेटा, थैलोफाइटा। फर्स्ट डिवीजन कौन सा है, थैलोफाइटा। तो दे हैव सिंपल और थैलस बॉडी। ठीक है, इनकी बॉडी कैसी होती है इन प्लांट्स की, तो दे हैव सिंपल और थैलस बॉडी। देयर प्लांट बॉडी इज नॉट differentiated, their plant body is not differentiated into root, stem and leaf। ठीक है, इस हमने डिस्कस किया फर्स्ट डिवीजन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की प्लांट बॉडी कैसी होती है, सिंपल होती है और थैलस बॉडी होती है। अब थैलस का क्या मतलब है बेटा कि देयर प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। मतलब आप प्लांट को देख के आप उसके पार्ट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि कौन सा पार्ट रूट है, कौन सा पार्ट स्टेम है या फिर कौन सा पार्ट लीफ है। तो मतलब प्लांट की बॉडी काफी सिंपल होती है एकदम, और उसमें कोई सा भी पार्ट को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि ये पार्ट रूट है, स्टेम है या लीफ है। ठीक है, तो इसीलिए इन प्लांट्स को बोलते हैं कैसे बेटा, लोअर प्लांट्स। आगे आपको और पता चलेगा कि कैसे इन प्लांट को लोअर प्लांट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो हम कुछ और कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, पहले आप ये नोट डाउन कीजिए। रफ कर दूं बेटा इसको मैं। कुछ और हम देखते हैं इनके कैरेक्टर्स।
दे आर नॉन वेस्क्यूलर, ठीक है, और दे डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, मीन्स दे डू नॉट हैव xylem and phloem for transportation of water and food, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, है ना। दे डू नॉट हैव वेस्क्यूलर सिस्टम, है ना, ये नॉन वेस्क्यूलर है, इसी का पॉइंट लिखा बेटा हमने कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है और इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है फूड और वाटर का। तो कैसे करते हैं, तो ये सिंपली ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनकी प्लांट बॉडी बहुत छोटी होती है तो इन्हें किसी जाइलम और फ्लोएम की जरूरत नहीं होती है। दे आर नॉन सीडेड, इनमें सीड्स भी नहीं होते हैं। दे आर नॉन फ्लावरिंग, ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं, इनमें फ्लावर्स देखने को नहीं मिलते हैं। ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं, इनमें सीड्स का डेवलपमेंट नहीं होता है और ना ही इनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। दे इंक्लूड एल्गी, फंगस एंड लाइकेन। ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो इनके अंदर आते हैं फंगस, एल्गीज और लाइकेन। तो एल्गीज और फंगस आपको पता होगा लेकिन लाइकेन आपको नहीं पता होगा बेटा। तो लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस। एल्गी और फंगस के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, लाइकेन। जहां पे एक बॉडी की तरह काम करते हैं एल्गी और फंगस, दोनों एक साथ सरवाइव करते हैं, एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। तो लाइकेन किसका एग्जाम्पल है बेटा, एल्गी और फंगस के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, जहां पे दोनों फंगस और एल्गीज एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। रफ कर दो बेटा मैं इसको। इसके बाद में हम देखते हैं एल्गीज आर ऑटोट्रॉफिक, है ना। एल्गीज कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये हम डिस्कस कर लिया था तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है आगे। फंगस कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, ठीक है, फंगस अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। एल्गीज ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एल्गीज के पास में पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट, तो इसलिए वो तो ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन फंगस अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। फंगस के लिए लिख रहा हूं बेटा, दे आर सैप्रोफिटिक इन न्यूट्रिशन। ये पॉइंट मैंने फंगस के लिए लिखा है कि फंगस आर सैप्रोफिटिक
इन न्यूट्रिशन फंगस जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं। उन्हें जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो एल्गीज ऑटोट्रॉफिक है, एल्गीज के पास तो क्लोरोफिल पिगमेंट है, लेकिन फंगस के पास में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर न्यूट्रिशन। दे कैन डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर फॉर्म। ओके, इसके बाद डिस्कस करते हैं हम लाइकेन। ठीक है, लाइकेन क्या है? तो लाइकेन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। ठीक है बेटा, जो लाइकेन है, लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन एल्गीज एंड फंगस। तो एल्गीज और फंगस एक साथ एक बॉडी की तरह काम करते हैं बेटा, और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इसी न्यूट्रिशन मोड को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या फिर कई जगह वर्ड लिखा होता है बेटा म्यूचुअलिज्म। तो एक ही बात है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर म्यूचुअलिज्म, जहां पे बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड बाय ईच अदर। जितने भी दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो फंगस एल्गीज को वाटर, शेल्टर, मिनरल्स शेयर करने का काम करते हैं, क्योंकि फंगस की ग्रोथ एल्गीज की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है। एल्गीज फूड बना सकते हैं, फंगस फूड नहीं बना सकते हैं। तो एल्गीज फूड शेयर करते हैं इन फंगस के साथ में, क्योंकि फंगस कैसे है बेटा? सैप्रोफिटिक है, फंगस फूड नहीं बना सकते हैं। इसलिए एल्गीज फंगस के बिना सरवाइव नहीं कर सकते और फंगस एल्गीज के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो दोनों के इस रिलेशनशिप को, इस एसोसिएशन को बोलते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर म्यूचुअलिज्म। क्लियर? नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, समझ में आया? एल्गीज के पास में क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, एल्गीज अपना फूड बना सकती है बेटा। फंगस के पास में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है। फंगस ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करती है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके अपना नरिशमेंट करती है। ठीक है, हमने साथ ही साथ ये भी डिस्कस कर लिया कि लाइकेंस क्या होते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है आपको जो दिख रहे हैं बेटा, कि एल्गीज भी आते हैं थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर, फंगस भी आते हैं थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर, लाइकेन आते हैं थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर। ऐसे ही बेटा माइकोराइजा भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, माइकोराइजा है ना, माइकोराइजा शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा यहाँ पे। बेटा माइकोराइजा भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन हायर प्लांट रूट एंड फंगस। ठीक है, तो फंगस और हायर प्लांट रूट का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जहां पे हायर प्लांट की रूट क्या प्रोवाइड करती है बेटा? हायर प्लांट की रूट फंगस को शेल्टर प्रोवाइड करती है, और क्या प्रोवाइड करती है? फूड प्रोवाइड करती है, क्योंकि फंगस तो फूड बना नहीं सकता। फंगस वही जैसे यहाँ पर वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा था, ऐसे ही यहाँ पर हायर प्लांट को भी फंगस क्या प्रोवाइड करता है बेटा? वाटर और मिनरल्स। नोट डाउन कीजिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आ जाते हैं बेटा। कई बार माइकोराइजा पूछ लेता, लाइकेन या फिर फंगस एल्गीज किस डिवीजन के अंदर आते हैं? तो थैलोफाइटा डिवीजन। थैलस मतलब होता है बेटा सिंपल बॉडी या फिर अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स सच एज लीफ, रूट एंड स्टेम। क्लियर? दे आर non-vascular, they do not have xylem and phloem, they are non-seeded,
ठीक है। इसके बाद में जितने भी एल्गीज है इस डिवीजन के अंदर आते हैं, फंगस इस डिवीजन के अंदर आते हैं, लाइकेन भी इसी डिवीजन के अंदर आते हैं और माइकोराइजा भी इसी डिवीजन के अंदर आते हैं। कई बार पूछ लेता है आपसे कि लाइकेन क्या है, लाइकेन किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो बिटवीन एल्गीज एंड फंगस। ऐसे ही माइकोराइजा किसके बीच का रिलेशनशिप है, तो बिटवीन हायर प्लांट रूट एंड फंगस। नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया बेटा। काफी सारे हमने यहाँ पर कैरेक्टर्स देखे थैलोफाइटा के। कुछ पॉइंट्स हम ब्रायोफाइटा के डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड डिवीजन है, सेकंड जो बेटा डिवीजन, सेकंड डिवीजन है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, तो ये भी कैसे होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, अनडिफरेंशिएटेड। ये भी कैसे हैं बेटा, नॉन वेस्क्यूलर। नॉन वेस्कुलर का मतलब आप समझ गए कि इसमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है। हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ लिया बेटा कि जाइलम वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है एक प्लांट के अंदर, और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इन दोनों को बोलते हैं बेटा, जाइलम और फ्लोएम को, वेस्कुलर सिस्टम। तो ये वेस्कुलर सिस्टम एक ब्रायोफाइटा के अंदर एब्सेंट है। दे आर नॉन सीडेड। ये कैसे होते हैं, नॉन सीडेड होते हैं। इनके अंदर सीड्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सीड्स का डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, हमने देख लिया कि यहाँ पर प्लांट बॉडी कैसी, अनडिफरेंशिएटेड। तो यहाँ पर भी रूट जैसी स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर भी लीफ जैसी स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर स्टेम जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो देख लिया हमने किसी अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है। ये कैसे बेटा, नॉन फ्लावरिंग है। ये कैसे प्लांट्स हैं, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। इनमें भी फ्लावर का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो अनडिफरेंशिएटेड है प्लांट बॉडी इनकी, वेस्कुलर प्लांट बॉडी अनडिफरेंशिएटेड और नॉन वेस्कुलर है, मतलब जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है। नॉन सीडेड का मतलब यहाँ पर सीड्स का डेवलपमेंट नहीं होता है, सीड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये, इनमें फ्लावर का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। They have a root-like structure. They have root-like structure is called rhizoid. ठीक है, इनमें कुछ रूट की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और उन रूट की तरह स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा राइजॉइड्स। क्या बोलते हैं, राइजॉइड्स। तो राइजॉइड इस ब्रायोफाइटा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि इसको सरफेस से जुड़ने में मदद करता है। जैसे रूट्स प्लांट को सरफेस से जुड़ने में हेल्प करती है, ऐसे ही ये राइजॉइड भी इस ब्रायोफाइटा के अंदर प्रेजेंट है, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम नहीं करती है, बस ये सरफेस से जुड़ने में इसकी हेल्प करती है। एक बार दोबारा देख लो बेटा, इसकी प्लांट बॉडी अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब प्लांट बॉडी ना ही रूट में डिवाइड है, ना ही स्टेम में डिवाइड है, ना ही लीफ में डिवाइड है। ठीक है, ये नॉन वेस्कुलर है, मतलब इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है। वाटर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मिनरल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम एब्सेंट है और फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर फ्लोएम भी एब्सेंट है। दे आर नॉन सीडेड मीन्स
यहाँ पर सीड का डेवलपमेंट नहीं होता है, सीड्स नहीं बनते हैं, ठीक है, सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। दे आर नॉन फ्लावरिंग मीन्स यहाँ पर फ्लावर्स भी देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड राइजोइड, यहाँ पर रूट की तरह स्ट्रक्चर होती है जो कि सरफेस अटैचमेंट में हेल्प करती है, सरफेस से जुड़े रखने में इन ब्रायोफाइटा प्लांट्स को हेल्प प्रोवाइड करती है। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम राइजोइड। नोट डाउन कीजिए, ठीक है बेटा। आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए अच्छे से आप इन पॉइंट्स को देखिए, समझिए, लेक्चर को अच्छे से सुनिए, है ना, टेस्ट को अच्छे से दीजिए। एक भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में बाहर से नहीं आता है, सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं लेक्चर्स के अंदर से तैयार किए जाते हैं। और जितने भी पॉइंट्स एडिशनल में आपसे डिस्कस करता हूँ, सपोज हमने नहीं लिखा लेकिन डिस्कस किया है और आपको एग्जाम मिलता है, तो आपको उन पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है। अगर आप लेक्चर सुनते हैं तो उन पॉइंट्स को भी आपको नोट डाउन करना है शॉर्ट में, आपके लिए उनमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।